हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ अष्टक वर्ग के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं, अष्टक वर्ग को कैसे प्रैक्टिकली यूज़ करना है, क्या क्या उसमें फैक्ट्स देखने हैं, क्या उसमें कॉम्बिनेशंस आपको देखने हैं, ये वीडियो उसी पर आधारित है दोस्तों। बहुत समय पहले मैंने अष्टक वर्ग की कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें कैलकुलेशन पार्ट था, और तब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस कैलकुलेशन पार्ट को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है। तो आज उसी वीडियो में आपको मैं कुछ बेसिक्स बताने जा रहा हूं दोस्तों, लेकिन इस वीडियोस को सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट्स में मैं आने वाले समय में डिटेल्स में और आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं उन सब का जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद करना चाहता हूं दोस्तों। तो देखिए, अष्टक वर्ग, जी हाँ, अष्टक वर्ग में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, और वो प्रेडिक्शंस बिल्कुल सटीक और एकदम सही बैठती हैं दोस्तों। प्रश्न कुंडली में भी अष्टक वर्ग को बहुत यूज़ किया जाता है। अगर मुझे समय मिलेगा तो आने वाले समय में इसको प्रश्न कुंडली में कैसे यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज मैंने कुछ बोर्ड पर ऑलरेडी कुछ लिखा है आपकी सुविधा के लिए, ताकि टाइम की यहाँ बचत हो जाए। तो एक एक करके मैं आपको बताना स्टार्ट कर देता हूँ दोस्तों। देखिए, अष्टक वर्ग से आप ये देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में भाग्योदय कब होगा और एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में कब आएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिए, और मेरा आग्रह है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, ये एक कुंडली मैंने ली है जस्ट एग्जाम्पल के लिए। इसमें आप देखेंगे सर्वाष्टक वर्ग जिसको कहते हैं, वहाँ पे 31 बिंदु हैं, 31 शुभ बिंदु हैं। इसको आप बिंदु कह सकते हैं, रेखा भी कह सकते हैं। ये हर ऑथर जो हैं डिफरेंट रूप से इसको लेते हैं, लेकिन मैं इसको बिंदु ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बिंदु शुभ होते हैं। तो 31 बिंदु का मतलब है कि जब आपके जीवन में 31वां साल आएगा दोस्तों, तो दोस्तों ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। 31 साल के जब आप होंगे, ये जिनकी कुंडली है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि जब वो 31 साल के होंगे उनकी लाइफ में एक बहुत ऐसी इवेंट घटेगी जो उनको जीवन में राइज करवाएगी दोस्तों। क्योंकि लगन में जितने पॉइंट्स शुभ बिंदु होंगे उस आयु में कुछ ना कुछ आपके जीवन में अच्छा घटित होता है दोस्तों। ये प्रैक्टिकली बहुत सी कुंडलियों पे मैंने ट्राई किया है और ये बिल्कुल ठीक बैठता है। कुछ केसेस में देखा गया है कि अगर लगन में 25 शुभ बिंदु हैं तो 25 या 24 साल में उनका विवाह हो जाता है। एक साल इसमें आप प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक्स भी होती हैं, तो एक साल प्लस माइनस करेंगे। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जिसको मैंने अभी आपको यहाँ बता दिया है। दूसरा कॉम्बिनेशन है दोस्तों, कुछ भावों को डिवाइड किया गया है, और इसका क्या तात्पर्य, क्या मतलब है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। भाव हैं फर्स्ट 5, 9। तो पहले 5वें और 9वें भाव को अष्टक वर्ग में क्या कहा जाता है? सहायक। सहायक मतलब ये सपोर्ट करने वाले भाव हैं दोस्तों। तो जब भी आपको कष्ट आएगा, प्रॉब्लम आएगा, तो आपके जो सपोर्टर्स होंगे, जो आपके रिलेटिव्स होंगे, जो बिजनेस पार्टनर्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। इसी तरह से दूसरा, छठा और 10वां भाव जो होता है नौकरी का भाव, इसको माना गया है सेवक जिसको कहा जाते हैं। तो जिन लोगों के ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे होंगे तो वो अपने जीवन में अपनी मेहनत से राइज करेंगे दोस्तों, और नौकरी करने से भी उनको बहुत शुभ लाभ मिलता है। तीसरा, 7वां और 11वां, ये 3 हाउसेस दोस्तों आपको ताकत देते हैं और आपको एनर्जी देते हैं। एनर्जी इंग्लिश वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इन 3 हाउसेस में अगर ज़्यादा शुभ बिंदु होंगे तो आपको जीवन में हार्ड वर्क करने में, मेहनत करने में बहुत सफलता मिलेगी दोस्तों। चौथा, 8वां और 12वां, ये घातक जिसको कहा जाता है, कष्ट देने वाले हाउसेस हैं।
तो यहाँ पे अगर ज़्यादा शुभ बिंदु होंगे इन 3 हाउसेस को मिलाकर, तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा होंगे, कष्ट ज़्यादा होंगे, बीमारियाँ ज़्यादा होने की आशंका रह सकती है दोस्तों। तो अब इसको देखना कैसे है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। देखिए 1, 5, 9, 1, 5 और 9 ये 3 हाउसेस हैं यहाँ पे। इनके जो पॉइंट्स हैं वो 81 हैं यहाँ पे। अब देखते हैं दूसरे, छठे, 10वें, यानी दूसरे, छठे और 10वें, इन तीनों को आप जोड़ करेंगे तो 98 आएंगे। इसी तरह से बाकी पॉइंट्स भी मैंने यहाँ लिखे हैं। एक बात आपको सदैव याद रखनी है दोस्तों, जो घातक हाउसेस हैं 4, 8, 12, चौथे हाउस को घातक क्यों कहा गया है ये आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो घातक की जो जोड़ है, इन तीनों हाउसेस का जो जोड़ है, ये इन सब से कम होना चाहिए दोस्तों। अगर घातक का जो जोड़ है वो ज़्यादा होगा तो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स, कष्ट, बीमारियां, रोग, कर्जा, ये ज़्यादा आपको फेस करना पड़ेगा। बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी, आपको जीवन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए इस जातक की कुंडली में घातक के जो पॉइंट्स हैं वो 77 हैं, लेकिन नौकरी के जो पॉइंट्स हैं वो 98 हैं। तो व्यक्ति जो होगा अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से कहीं जॉब करेगा या कुछ भी कार्य करेगा तो वहाँ उसको सफलता मिलती है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं और हाउस टू हाउस आप कंपेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। इसको मान लीजिए इस हाउस और इस हाउस को आपको कंपेयर करना है तो ताकत वाले हाउस में ज़्यादा पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाता है, जो आपको हाउस एनर्जी दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, उनमें अगर पॉइंट्स कम होंगे और इसमें घातक वाले में अगर ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, एनर्जी वाले हाउस से अगर कंपेयर करेंगे, तो आपका जो एनर्जी लेवल होगा, काम करने की जो क्षमता होगी वो बहुत स्लो होगी, बहुत स्लो वर्किंग होंगे आप लोग। तो इस तरह के आपने लोग देखे होंगे कि बहुत काम में उनके स्लोनेस होती है। तो और भी इसमें योग होते हैं, लेकिन ये एक तरह से देखने का ये तरीका है दोस्तों। इसी तरह से ये और ये हाउस जब आप कंपेयर करेंगे तो इस हाउस में अगर कम शुभ बिंदु हैं और इस हाउस में अगर ज़्यादा शुभ बिंदु हैं, तो क्या होगा, जब कष्ट का समय आएगा आपके जीवन में, जब दशा अंतर दशाएं खराब होंगी, तो आपके जो सपोर्टर्स होंगे वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये पॉइंट्स, इस हाउस के पॉइंट्स ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में दोस्तों। तो इसको देखने का एक ये तरीका होता है, आप हाउस टू हाउस कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए। अष्टक वर्ग में कुछ दिशाएं दी गई हैं जिनमें भावों को लिया जाता है, हाउसेस को लिया जाता है। तो ये देखिए पूर्व दिशा, फर्स्ट हाउस, 12th हाउस और 11th हाउस, इन तीनों हाउसेस को पूर्व दिशा दी गई है दोस्तों। इसी तरह से दक्षिण दिशा 10वां, 9वां और 8वां भाव, इसको दक्षिण दिशा दिया गया है। पश्चिम दिशा 7वां भाव, 6ठा भाव और 5वां भाव, इसको पश्चिम दिशा दी गई है। उत्तर 4था, 3रा और दूसरे भाव को उत्तर दिशा दी गई है। अब इसको आपको कैसे सर्वाष्टक वर्ग से कोरिलेट करना है, कैसे एक दूसरे को जोड़ना है, ये मैं अभी बताता हूँ आपको। इस तरह का चार्ट जो है, जब आप किसी सॉफ्टवेयर में कुंडली बनाएंगे दोस्तों, तो अष्टक वर्ग पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें समुदाय अष्टक वर्ग लिखा रहता है या सर्वाष्टक वर्ग लिखा रहता है। तो वहाँ पे इस तरह का चार्ट आपको मिल जाएगा। तो आपको ये देख लेना है कि किस हाउस में सबसे ज़्यादा शुभ बिंदु हैं। इस कुंडली में एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं 42 पॉइंट्स हैं 6th हाउस में। तो इसका मतलब क्या है, 6th हाउस कौन सा हाउस है हमारा, 6th हाउस पश्चिम दिशा में पड़ रहा है दोस्तों। तो जब भी ये व्यक्ति अपने जन्म स्थान से, देखिए जन्म स्थान के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि जहाँ पे आपका जन्म होता है वो आपका जन्म स्थान हो गया, लेकिन किसी कारणवश जब आप अपने जन्म स्थान को छोड़ देते हैं और कहीं और जाके बस जाते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं,
वो आपका जन्म स्थान तभी माना जाएगा जब कॉन्टिन्यूस आप एक साथ 12 साल तक वहाँ रहेंगे दोस्तों। अगर 12 साल से कम आप वहाँ रहे हैं और फिर से आपने किसी दूसरी सिटी स्टेट में शिफ्ट कर लिया है, तो जो आपका एक्चुअल जन्म जहाँ पे हुआ है, जिस जगह पे, जिस प्लेस पे, वही जन्म स्थान माना जाता है दोस्तों। तो पश्चिम दिशा में अगर ये काम करेंगे तो इनको लाभ मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। इसी तरह से पश्चिम दिशा आपके घर में जो भी पश्चिम दिशा आएगी दोस्तों, वहाँ पे किसी भी तरह का वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुभ बिंदु पश्चिम दिशा में आ रहे हैं इस कुंडली के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो अगर वास्तु दोष होगा वहाँ पर तो आपकी सोर्स ऑफ जो इनकम होगी उसमें रुकावटें आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो ये आप अपनी कुंडली चेक करके देख सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उसकी दिशा ले लीजिए और घर की उस दिशा में कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इसको इस तरह से आपको रिलेट करना है दोस्तों। अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत समय पहले मुझसे एक प्रश्न पूछा था, मिस्टर ठाकुर है शायद उनका नाम, मेरे को अब एग्जैक्टली उनका नाम याद नहीं है, कि छठे, 8वें और 12वें घर में अगर ज़्यादा शुभ बिंदु हों तो क्या ये अच्छी बात है या ख़राब बात है। तो मैं आज ये बता देता हूँ आपको, ये बिल्कुल ख़राब बात है। छठे, 8वें और 12वें घर में कभी भी ज़्यादा शुभ बिंदु नहीं होने चाहिए दोस्तों। इस एग्जाम्पल से ही मैं आपको बता देता हूँ। छठे घर में 42 पॉइंट्स हैं। छठा घर किस चीज़ का होता है दोस्तों? रोग का है, कष्ट का है, कर्जे का है। तो जब आपकी आयु यानी कि इस जातक की जब आयु 42 वर्ष की होगी या 41 की होगी या 43 की होगी, एक साल में प्लस माइनस करता हूँ, तो इन 3 सालों में उनको कष्ट होगा, कुछ रोग हो सकता है, किसी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो सकता है जीवन में। बहुत ज़्यादा मैंने इसलिए बोला है दोस्तों क्योंकि यहाँ 42 शुभ बिंदु हैं। अगर ये शुभ बिंदु 19 और 28 के बीच में होते तो इतना ज़्यादा कर्ज या बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती है। लेकिन 28 और 30 से जब बिंदु क्रॉस कर जाते हैं दोस्तों तो बहुत ज़्यादा शुभ रिजल्ट मिलता है। तो शुभ रिजल्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, क्योंकि ये खराब रिजल्ट है, खराब हाउस है सॉरी, तो यहाँ खराब रिजल्ट मिलेगा। यही शुभ बिंदु अगर आपके 10वें घर में आ जाए, 42 पॉइंट्स हों, तो आपके कर्म स्थान में बहुत अच्छा आपको तरक्की मिलेगी, प्रोफेशन में बहुत राइज मिलेगा। तो इसको इस तरह से देखना है। तो इसी तरह से आप आयु को भी इसमें मिला सकते हैं दोस्तों। 42 वर्ष के आयु में कुछ ना कुछ चोट, प्रॉब्लम, एक्सीडेंट, कर्जा, ये सब आप देख सकते हैं। जैसे मैंने लगन से आपको बताया, इस तरह से यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये आपको देख लेना है कि लगन में कितने शुभ बिंदु हैं और छठे घर में, 8वें घर में कितने शुभ बिंदु हैं। देखिए 8th हाउस में यहाँ इतने ज़्यादा शुभ बिंदु नहीं हैं, लेकिन लगन से कम शुभ बिंदु हैं। तो 8th हाउस यानी कोई लंबी बीमारी और किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन इनको इतना ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस हाउस से फेस करना पड़ेगा क्योंकि लगन से ज़्यादा शुभ बिंदु हैं यहाँ पे। तो छठे, 8वें घर में जितने कम शुभ बिंदु होंगे दोस्तों उतना अच्छा रहता है। यहाँ जितने ज़्यादा शुभ बिंदु होंगे उतनी आपकी जो लाइफ होगी वो स्ट्रगलफुल रहेगी। अब मैं आपको एक और बात यहाँ बताना चाहता हूँ दोस्तों। 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, इन तीनों में आप पॉइंट्स देखिए किस हिसाब से पॉइंट्स है यहाँ पे देखिए आप 21, फिर यहाँ बढ़ रहे हैं 29 और फिर और बढ़ रहे हैं 32। तो इसको एक बढ़ते हुए क्रम में गिना जाता है। जिनकी कुंडलियों में इस तरह के बढ़ते हुए क्रम में शुभ बिंदु होंगे 9th, 10th, 11th में, वो लोग अपने जीवन में बहुत राइज करते हैं, लेकिन उनकी कुंडली में अच्छे राजयोग या अच्छी दशाएं होनी चाहिए दोस्तों। तो ये भी आप यहाँ नोट कर सकते हैं। ये तो हो गई कुछ पॉजिटिव बातें, अष्टक वर्ग को कैसे देखा जाता है पॉजिटिव वे में। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे पता चल सकता है कि ये वाला वर्ष जो आने वाला वर्ष है
मेरे लिए अच्छा होगा, खराब होगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, उसकी भी एक विधि है। वो विधि मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ दोस्तों। आपको कुंडली में शनिदेव देख लेने हैं कहाँ पे प्लेस्ड है। इस एग्जाम्पल से देखते हैं तो शनिदेव 4th हाउस में प्लेस्ड हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, लगन पे फिंगर रखनी है, 1 2 3, शनिदेव से एक घर पहले तक आपको काउंट कर लेना है और इन तीनों को जोड़ लेना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ ऊपर इन तीनों को जोड़ा है, इन तीनों हाउसेस में जितने शुभ बिंदु हैं तीनों को आप जोड़ लेंगे, 31 27 और 26, 31 27 26, तो ये आ जाएगा 84। 84 को आपको गुना कर लेना है 7 से, तो ये आ जाएगा 588। फिर उसको आपको भाग करना है, डिवाइड करना है 27 से, तो जो क्वोशंट होगा तो ये लगभग 21.77 आएगा। तो इसको आप 22 बना देंगे दोस्तों, 22 बना देंगे। तो अब इस 22 को कैसे आपको देखना है ये मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए आपको नक्षत्रों को देखना पड़ेगा। अश्विनी पहला नक्षत्र होता है दोस्तों, तो अश्विनी से जब आप काउंट करेंगे आपको 22 नक्षत्र तक काउंट करना है, अश्विनी को पहला गिनना है। तो हमारे पास श्रवणा नक्षत्र आएगा दोस्तों। तो जब भी शनिदेव गोचर में श्रवण नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे तो इस जातक को उस पर्टिकुलर वर्ष में पीड़ा हो सकती है, रोग हो सकता है, क्योंकि शनि रोग के कारक है, शनि दुख के कारक हैं। तो ये प्रॉब्लम्स उस जातक को उस समय फेस करनी पड़ सकती हैं। और अगर भाग्यवश मारक प्लैनेट्स की दशा उस समय चल रही होगी या 22वें देशकान के जो लॉर्ड हैं उनका भी कुछ संबंध गोचर के शनिदेव से बन रहा होगा दोस्तों, तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी उस पीरियड में देखा जाता है। ये एक कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हैं। और श्रवणा नक्षत्र पे फिर आप फिंगर रखेंगे, वहां से 10वां नक्षत्र जो आएगा और 19वां नक्षत्र जो आएगा, उस नक्षत्र में भी जब गोचरवश शनि भ्रमण करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, तो भी आपको बहुत कष्ट, प्रॉब्लम्स और दुख का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा जो इफेक्ट आता है इस कैलकुलेशन से, जो भी नक्षत्र आएगा वहाँ पे जब शनिदेव ट्रांजिट करेंगे तो बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट देखा जाता है दोस्तों। ये बिल्कुल टाइम टेस्टेड टेक्निक है दोस्तों, जो मैंने अपने गुरुदेव से सीखी थी। इसका 100% अच्छा रिजल्ट आता है। मान लीजिए आपसे कोई व्यक्ति प्रश्न करता है कि ये वाला साल मेरा कैसा जाएगा, कुछ किसी तरह का कष्ट या प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन मेरे पास कोई भी कुंडली नहीं है, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। तो आप प्रश्न कुंडली बनाएं। उस प्रश्न कुंडली में अष्टक वर्क, जैसे मैंने यहाँ बताया है आपको, ये रेडीमेड आपको मिल जाएगा कुंडली में। अष्टक वर्क देखें, फिर इस कैलकुलेशन से देखें कि शनिदेव कौन से नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर इस कैलकुलेशन से शनिदेव उसी नक्षत्र में आते हैं और वही साल उनका चल रहा है, तो आप उनको कह सकते हैं कि ये साल आपको बहुत कष्ट और पीड़ा हो सकती है। इसी तरह से आप, कोई और व्यक्ति आपसे जब प्रश्न पूछता है दोस्तों कि क्या ये साल मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो आपको क्या करना है, लगन में जितने शुभ बिंदु हैं वो देख लेने हैं और उस व्यक्ति की आयु देख लेनी है दोस्तों। जब भी मैंने प्रश्न कुंडली की वीडियोस बनाई थी, मैं हमेशा आपको एक ही बात कहता था कि व्यक्ति की आयु आप ज़रूर पूछें दोस्तों, कितनी आयु है आपकी। तो अगर खुशकिस्मती से जो व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपसे प्रश्न पूछा कि क्या ये साल मेरे लिए अच्छा जाएगा, और भाग्यवश लगन में 31 शुभ बिंदु आ जाते हैं और व्यक्ति की आयु भी 30, 31, 32 के आसपास ही है, तो आप फटाफट उसी प्रश्न कुंडली की दशाएं देखेंगे। बाकी ट्रांजिट के प्लैनेट्स अगर अच्छी जगह ट्रांजिट कर रहे होंगे, ये कैलकुलेशन पहले आप कर लीजिए कि शनिदेव उस नक्षत्र में तो नहीं आ रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक होगा तो आप उनको कह सकते हैं कि ये जो साल होगा आपके लिए
अच्छा जाएगा दोस्तों। तो इसमें गुरुदेव और शुक्रदेव और शनिदेव का ट्रांजिट भी देखना पड़ता है। ये आने वाले समय में मैं आपको और डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा जब कोई केस स्टडी में लूँगा प्रश्न कुंडली की, उस पर आपको ये अष्टक वर्क कैसे लगाना है इसके बारे में और डिटेल्स में आपको बताऊंगा दोस्तों। तो अष्टक वर्क की आज ये छोटी सी वीडियो है मेरी, इस पे काफ़ी मैंने डिटेल्स आपको बता दी हैं दोस्तों। इसको आप प्रैक्टिकली जब अप्लाई करेंगे बहुत अच्छे आपके रिजल्ट्स आएंगे। और जो लोग प्रश्न कुंडली में मास्टरी करना चाहते हैं वो अष्टक वर्क को बहुत यूज़ करें दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं 4th हाउस में 33 शुभ बिंदु हैं। तो आप जब प्रश्न कुंडली, कोई आपसे प्रश्न कुंडली में पूछता है कि मेरा मकान कब बनेगा, और भाग्यवश उस व्यक्ति की आयु 33 वर्ष की है जब उसने प्रश्न पूछा, और 4th हाउस में भी उसके 33 शुभ बिंदु आ रहे हैं, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि इस साल में आपके मकान बनने के योग हैं दोस्तों। तो इसको नॉर्मल आप लगन कुंडली में भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 33 शुभ बिंदु आ रहे हैं, तो जब व्यक्ति की आयु 33 वर्ष की होगी, मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी बनने के योग बनेंगे, या आप एक मकान से दूसरे बड़े मकान में शिफ्ट हो सकते हैं, मकान चेंज कर सकते हैं। तो 4th हाउस से रिलेटेड जो भी सुख सुविधाएं होंगी वो जिस समय आप 33 वर्ष के होंगे उस समय मिलने के योग बनते हैं दोस्तों। इसमें दशाएं और अंतरदशाओं को आपको जोड़ लेना है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अष्टक वर्क को बहुत लोग जो है भी यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी एक कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन से बहुत सटीक रिजल्ट्स निकलते हैं दोस्तों। तो आने वाले समय में और वीडियोस में अष्टक वर्क पे बनाऊंगा दोस्तों, आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ केस स्टडीज़ भी लेंगे। और बहुत सी प्रश्न कुंडलियाँ मेरे पास अभी इन दिनों में आई भी हैं जिनके ऊपर मैंने कुछ प्रेडिक्शंस की थी, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और कैसे अष्टक वर्क को उसमें मैंने यूज़ किया था वो भी आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।